भी हमने फर्स्ट ईयर में भी एक चीज़ नोटिस की थी और सबसे पहले हम यही डिस्कस करते हैं कि सबसे बड़ा इशू फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या 9th-10th में ये आता है, दानियाल इधर देखना है कि सर किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और अगर किस टाइप के क्वेश्चंस भी हमें पता चल जाते हैं तो उससे भी बड़ा इशू हमारे लिए होता है कि हमने तैयारी कैसे करनी है। अब मैं लास्ट टाइम भी कंप्यूटर साइंस में कितनी ज़्यादा वो छुट्टियाँ थी, बीच में गैप ज़्यादा था ना, लेकिन उसके बावजूद हम जैसे बच्चे मुबारक तैयारी नहीं सही कर सके। वो इस वजह से कि हमें नहीं पता होता कि सर तैयारी कैसे करनी है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो अप्रोच है, सबसे इजी अप्रोच जो है वो है SQ3R। ये 1946 में इंट्रोड्यूस की गई थी। क्या नाम है? SQ3R। किस वजह से हम ये करेंगे, ये अप्रोच किस वजह से यूज़ करेंगे? ताकि हम इजीली प्रिपरेशन कर सकें। वो CSS की हो, वो बोर्ड की हो, वो किसी भी एग्जामिनेशन की हो, एग्ज़ाम की हो, हम क्या यूज़ करेंगे? ये अप्रोच यूज़ करेंगे SQ। आप नाम देख रहे होंगे कि S स्टैंड्स फॉर सर्वे, Q स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन या क्यूरी, R स्टैंड्स फॉर रीड, R स्टैंड्स फॉर रिकॉल, R स्टैंड्स फॉर रिव्यू। अब इनका मतलब क्या है वो देखते हैं। देखो, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, और इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट मेरा बच्चा ये आ रहा है, रिव्यू। आप ये सारे फॉलो करो और ये ना करो तो इट मेक्स नो सेंस। आपका ये अप्रोच यूज़ करना कोई सेंस नहीं बनाएगा, ठीक है। अब ये अप्रोच है क्या, क्या फ़ायदा देगी वो देखते हैं। सबसे पहले सर्वे है। लेट सपोज हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? ये तो अब हमें फिंगर टिप्स पे ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब लेट सपोज मंथली टेस्ट होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का, फर्स्ट चैप्टर आता है। अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने ये करना है कि तैयारी कैसे करेंगे उस ऑपरेटिंग सिस्टम की। सबसे पहले हमने सर्वे करना है। सर्वे का यहाँ पे मतलब ये, इधर बचा, सर्वे का मतलब यहाँ पे ये कि पूरे चैप्टर को सिर्फ वेरी गुड गो थ्रू कर लो, सरसरी से सिर्फ टॉपिक्स देख लो। ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टेट्स ऑफ प्रोसेस हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जस्ट ये गो थ्रू कर लो, सरसरी सा गो थ्रू कर लो। सर्वे इसको कहते हैं। उसको डेप्थ में नहीं पढ़ना, सिर्फ टॉपिक्स के नाम देख लो। आपको सिर्फ टॉपिक्स के नाम पता चल जाएंगे तो ये, इसको हम क्या कहते हैं? सर्वे। सेकंड, क्या कह रहे हो? कितना आता है कितना नहीं आता, वो बाद में देखेंगे, अभी इस पे हम गए नहीं हैं। जस्ट टॉपिक्स के नाम आपने पढ़ने हैं, ठीक है, गो थ्रू करने। सेकंड कौन सा है? आप लोगों ने कितनी दफ़ा सुना होगा कि यार क्वेश्चंस जो है ना सब कुछ पढ़ने के बाद देखने, ऐसे ही नहीं, ऐसे नहीं करना। हमने क्वेश्चन सबसे पहले देखने, सर्वे करने के बाद। दो किस्म के क्वेश्चंस या क्यूरीज आपने देखनी है। कौन सी भला? जो चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज में, शाबाश, जो एक्सरसाइज में और जो 5 साल पेपर्स में आते रहे, ठीक है। ये दो टाइप्स के क्वेश्चंस आपने देखने हैं। समझ आ रही है बात की? अब इससे फ़ायदा क्या होगा क्वेश्चन से, मैं आपको बताता हूँ। गौर से सुनना बच्चा, ये इंटर रिलेटेड है, क्वेश्चन और रीड, ठीक है। सर्वे समझ आया? क्वेश्चन सिर्फ समझ लो कि क्वेश्चन पढ़ने, इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है। मुझे पता है नहीं समझ आ रही होगी ये क्वेश्चन वाली चीज़, लेकिन सिर्फ आप ये दिमाग में रखो कि क्वेश्चंस को सिर्फ रीड करना है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी समझो हमने सिर्फ टॉपिक्स पढ़े, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, इजी हो जाएगा। एग्जांपल जैसे फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड टॉपिक है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमने टॉपिक्स पढ़े और फिर ये सर्वे वाला क्लियर हो गया सिलसिला, ये पहला पॉइंट हमने क्लियर किया। फिर हम एक्सरसाइज पे चले गए। एक्सरसाइज पे गए, मुबारक इधर देखना है, एक्सरसाइज पे गए और क्वेश्चन पहला क्या क्वेश्चन लिखा है? व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जब रीड पे आए, हम गौर से सुनना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम ये सारे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ ये गो थ्रू करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये अप्रोच का पता नहीं, ये अप्रोच है क्या, ठीक है। अब हम रीड पे आते हैं। अब हम जब व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के पैराग्राफ को पढ़ रहे होंगे तो हम उसको उस नज़र से पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्लियर हो गया है कि क्वेश्चन इसमें से क्या आ सकता है। कितनी मज़े की बात थी ये, कितना इजी हो जाएगा पढ़ना हमारे लिए। जब हमें पता है क्वेश्चन क्या है तो हम उसको उसी नज़र से पढ़ेंगे। इसका एक ये फ़ायदा, और एक और इससे भी बड़ा फ़ायदा ये है, एक्स्ट्रा मटीरियल से बच जाएंगे। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, फोकस्ड रहेंगे, ट्रैक एक ही रहेगा, डी ट्रैक नहीं होंगे। रीड से ये फ़ायदा होता है, सिर्फ आपने रीड करना है, ठीक है, जस्ट गो थ्रू करना है पैराग्राफ, इन डेप्थ रिव्यू नहीं है ये हमेशा याद रखना। ये चीज़ क्लियर हुई? ये दोनों कितने इंटर रिलेटेड थे। फिर आपके पास आता है रिकॉल। रिकॉल एक और लफ्ज़ भी इसके साथ यूज़ होता है, रेसिटेशन।
रेसिटेशन, आप इन डेप्थ पढ़ते हो रेसिटेशन में इन डेप्थ पढ़ते हो, ठीक है। ये चीज़ों समझ आई चारों। अब रिव्यू क्या चीज़ है? मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जो चीज़ हम लेक्चर में, मैं बोर्ड पे लिख रहा होता हूँ, आप बेशक रफ लिखा हुआ, देखो रफ लिखा हुआ है, नीट तो नहीं लिखा हुआ, या पेन डाउन कर लो कॉपीज़ पे, और उसके बाद मैं हमेशा क्या कहता हूँ, कोई इनपुट देना चाहता है इसमें? कंक्लूजन उधर ही रजिस्टर पे लिख लो। और उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यार घर जाके सिर्फ यही लेक्चर 5 से 10 मिनट पढ़ लो, ठीक है, 5 से 10 मिनट जाके पढ़ लो। अब ये जो मैं घर जाके कह रहा हूँ कि 5 से 10 मिनट पढ़ लो, वो होता है रिव्यू, वो होता है रिव्यू। इसको हम कहते हैं यार पूरा दिन जो करते रहे ना, वो पक्का कर लें आप, 24 घंटे के अंदर करना होता है। ये अप्रोच आप यूज़ करके मेरा बच्चा पेपर्स में आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा, इसका नाम क्या है? इसको आप लिख लो कॉपीज़ में, SQ3R अप्रोच, ठीक है। तो आज ये डिस्कस करना था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछ सकते हो, ठीक है। जज़ाकल्लाह।